नमस्कार साथियों, हाजिर हैं एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो नई संशोधित पॉलिसी है उसको मंजूरी मिल गई थी सीएम मनोहर लाल खट्टर की। अब प्रदेश में पक्की के बाद कच्ची नौकरियों का भी रास्ता साफ हो गया है और जल्दी ही अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 9,000 टीजीटी पीजीटी के अलावा ग्रुप डी समेत अन्य पदों पर भी भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि संशोधित नीति को सीएम मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी मिल गई है एचकेआरएन के माध्यम से। अब हम ये जानेंगे कि इस नई संशोधित नीति में और पहले जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का उसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव हुए हैं। पहले सिलेक्शन कैसे होता था कौशल रोजगार निगम में और अब कैसे सिलेक्शन होगा नई पॉलिसी बनने के बाद। अब हम दोनों का तुलनात्मक रूप से जो तुलना है वो करेंगे। अब जो नई संशोधित नीति बनी है उसमें 100 अंकों में से मेरिट बनेगी, लेकिन जो पहले नीति थी उसमें 150 अंकों में से सिलेक्शन क्राइटेरिया होता था। अब जो अंक है वो ऐसे मिलेंगे। परिवार की आय ट्रिपल पी में 1,80,000 से कम होने पर 40 अंक मिलेंगे, जबकि पहले ये जो क्राइटेरिया था सालाना परिवार की आय पर 40 अंकों का था। परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी से वेरीफाई उम्र के हिसाब से अब 10 अंक मिलेंगे। ये अब की बात कर रहे हैं हम, जब संशोधित हुई है। अतिरिक्त कौशल योग्यता है अगर किसी कैंडिडेट के पास तो उसे 5 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है उसको 5 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलेंगे। सीटी पास उम्मीदवारों को 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट 10 अंक। और अगर सरकारी विभाग में अनुभव है किसी कर्मचारी को, वो पहले लगा है कौशल रोजगार में, तो उसको 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार कुल जो है 100 अंकों में से ये जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी कौशल रोजगार निगम में लगने के लिए। अब हम बात करेंगे पहले के क्राइटेरिया की। पहले क्राइटेरिया क्या था? पहले 150 अंक थे कुल, जैसा कि हमने आपको बताया है। सालाना परिवार की आय के 40 अंक मिलते थे। उम्मीदवार की आयु के 15 अंक मिलते थे। अन्य कौशल योग्यता के 20 अंक थे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंक थे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 10 अंक। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लाभार्थी के 50 अंक। इस प्रकार पहले जो है 150 अंक में से मेरिट बनती थी, लेकिन अब अभ्यर्थी का चयन 150 अंकों की बजाय 100 अंकों के आधार पर ही होगा। इसके अलावा और जो नए चेंजेस किए गए हैं, पहले पुरानी जो पॉलिसी थी उसमें एचकेआरएन की पुरानी पॉलिसी की क्लोज 8.2 को डिलीट कर दिया गया है। अब नई संशोधित नीति में इसमें जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना और उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों के न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति देने की शर्त थी, मगर अब ये जो क्लोज है उसको डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो बदलाव किए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। एचकेआरएन के तहत नियुक्त कर्मचारियों को अब साल में आनुपातिक आधार पर 1 महीने में एक कैजुअल लीव, जिसको हम सीएल बोलते हैं कैजुअल लीव, और एक मेडिकल लीव भी मिलेगी, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव ले सकते हैं। यानी अब मेडिकल लीव का भी जो प्रावधान है वो कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के लिए किया गया है। महिला कर्मचारियों को भी लाभ दिया गया है। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का भी जो लाभ है वो मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं, जो जिस हिसाब से कच्ची नौकरी है कौशल रोजगार निगम की, सरकार धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस कर रही है, कुछ बदलाव कर रही है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि ये जो कैजुअल लीव है वो भी दिया गया है, महिलाओं को मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया है, और जो सैलरी वगैरह है उसको भी धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ा रहे हैं। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें भी पारदर्शिता लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और अब 9,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो की जाएगी एचकेआरएन के माध्यम से, क्योंकि मंजूरी मिलने के बाद इनका जो रास्ता है वो साफ हो गया है। टीजीटी पीजीटी के अलावा भी ग्रुप डी समेत अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं वो की जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट है।
पक्की नौकरी के बाद कच्ची नौकरियां मिलने का रास्ता भी अब हरियाणा में साफ हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।